नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं मेघा मित्तल। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली के अति सुरक्षित लुटियंस जोन इलाके में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित इजरायली दूतावास के पास बम धमाका करने के मामले में आईबी व स्पेशल सेल को महत्वपूर्ण सुराग मिला है। टैक्सी सवार 2 दहशतगर्दों ने घटना के चंद मिनट पहले दूतावास के पास बंगले के सामने बने फुटपाथ की झाड़ियों में गुलाबी रंग के दुपट्टे में लपेटकर बम रखा था। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के संगठन ने इंटरनेट मीडिया के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली है। उधर गृह मंत्रालय के दबाव पर मामले को जल्द सुलझाने के लिए आईबी व स्पेशल सेल की तीनों यूनिटों ने हर पहलू पर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने ऐप आधारित 6 टैक्सी कंपनियों को पत्र लिखकर जानकारी मुहैया कराने को कहा है कि शुक्रवार को उनकी किन किन टैक्सियों की बुकिंग नई दिल्ली जिले के दूतावास के आसपास जाने के लिए हुई थी। घटना के कुछ देर पहले जिन नंबरों की टैक्सी एपीजे अब्दुल कलाम रोड से गुजरी थी, उनके चालकों के बारे में टैक्सी कंपनियों के प्रबंधकों से जानकारी देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि 1 फरवरी को दोबारा से राजधानी में कोई उपद्रव न कर पाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। सभी थाना पुलिस को मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में भविष्य में कभी भी पुलिस ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं देगी। एक भी ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। पिछली घटना से सबक लेते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उधर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की आड़ में राजधानी में हुई हिंसा और अराजकता के मामले में 70 ट्रैक्टर मालिकों को क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में पहुंचे वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गाजीपुर में अपने भाई किसानों के समर्थन में आया हूं। यह आंदोलन किसानों की भावनाओं का आंदोलन है और इस आंदोलन को टूटने नहीं दिया जाएगा। आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए अलग अलग जिला व गाँव से किसान भी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। देश के अन्नदाता केंद्र सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हमारा देश इन्हीं अन्नदाताओं की वजह से मजबूत है। आज ये किसान की नहीं, हर मजदूर व हर वर्ग की लड़ाई है और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाकर केंद्र सरकार किसानों की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। किसान को इंसाफ मिले। मोदी ने जो वायदे देश के किसान के साथ किए थे, उन वायदों को पूरा करे। इसके लिए लगातार आज 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, अलग अलग जगह पे बैठ करके जहां विरोध कर रहे हो, वहीं सिंगू के बॉर्डर पे, वहीं उसके साथ साथ गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर के ऊपर लाखों लाखों की संख्या में किसान बैठ करके केंद्र की सरकार को केवल अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अन्नदाता 80% इस देश में है, आप उस अन्नदाता को परेशान ना करें। आप उसको सुविधा देने की बजाय, सुविधाएं तो आपने दी नहीं, नई परेशानियां खड़ी कर दी। लाइनस आशा कालो चंडीगढ़ पंचकुला डायमंड क्लब डिस्ट्रिक्ट 321A2 के सदस्य ने नया गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर लगाया। इस दौरान लाइनस आशा कालो ने दिव्यांगों के लिए 5 व्हील चेयर भी दी। लाइनस आशा कालो की तरफ से नया गांव में लगाए गए लंगर में 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए और लंगर ने आसपास की महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लाइनस आशा कालो ने लंगर के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा और लंगर चखने वालों के बीच दूरी बनाए रखी। लंगर चखने पहुंचे दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर भी दी गई। चलने के लिए व्हील चेयर पाकर दिव्यांगों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। लाइनस आशा कालो का कहना है कि लंगर लगाकर लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। श्रीमती कालो का ये भी कहना है कि चंडीगढ़ पंचकुला डायमंड डिस्ट्रिक्ट 321A2 का उद्देश्य हर जरूरतमंद की मदद करना है। क्लब की तरफ से इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोविड-19 की दोनों वैक्सीनों को राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। इन वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की संबंधित धाराओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि सोशल मीडिया व अन्य मीडिया में कोविड-19 के वैक्सीन की सुरक्षा व प्रभाव के बारे में भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोविड-19 पर नियंत्रण पाने हेतु सीरम संस्थान द्वारा कोविशील्ड तथा भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोवैक्सीन विकसित की गई है। कोविड-19 के टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मियों तथा फर्स्ट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं विमुक्ति जाति तथा टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को रिहायशी मकानों की मरम्मत के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक के गांव बोहर में नांदल खाप की पंचायत हुई, जिसमें नांदल खाप ने सरकार द्वारा फैलाई जा रही गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए किसान आंदोलन में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने की घोषणा की है। साथ ही गांव बोहर के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खाद्य सामग्री लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली रवाना हुए। ग्रामीणों ने साफ चेताया कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को परेशान करना बंद कर दे, अन्यथा सरकार व पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं खाप प्रधान ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ हर वर्ग में रोष है और सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैला रही है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने कहा कि किसान आंदोलन में हर घर से एक सदस्य दिल्ली पहुंच रहा है। सरकार को भी अब समझ जाना चाहिए कि अन्नदाता जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि गत दिनों दिल्ली ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई है, उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब देश के 700 जिलों में पहुंच गया है। दिल्ली उपद्रव के बाद स्थिर हुआ आंदोलन गति पकड़ने लगा है। 2 फरवरी तक फिर से आंदोलन चरम पर पहुंच जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि लाल किला हमारी शान है और हमें भी लाल किले में हुए उपद्रव पर खेद है। अब किसानों को आंदोलन को बनाए रखने के लिए भाईचारा बनाना होगा, जिससे हम सरकार के आंदोलन को समाप्त करने के मंसूबों को खत्म कर सके। बता दें कि चंडीगढ़ में किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेवाल ने कहा कि 26 नवंबर से कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्वक संचालित कर रहे हैं। किसानों की जायज मांगों के कारण अब आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। हालांकि सरकारें आंदोलन को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। धरना स्थल पर आंदोलन को बाधित करने के लिए सरकार ने नेट बंद कर दिया है। बावजूद इसके जनसंचार के जरिए किसान अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन फिर से गति पकड़ रहा है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों को भाईचारा बनाने की जरूरत है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।